अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीमेंट जिसको हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्रीज में किस तरह बनाया जाता है। सीमेंट को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले सीमेंट किसने इजाद किया और असली और नकली सीमेंट की पहचान हम कैसे करें, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपने आखिर तक देखनी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीमेंट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत ज्यादा किया जाता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए और भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सीमेंट का इस्तेमाल होता है। और अगर सीमेंट असली हो तो इन घरों की दीवारों में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट की वजह से घर की बिल्डिंग काफी अरसे तक सही सलामत रहती है। लेकिन अगर यही सीमेंट नकली हो तो हमें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो असली और नकली सीमेंट की पहचान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि दुनिया में सबसे पहले सीमेंट 19वीं सदी में जोसेफ ने इजाद किया। जोसेफ अपने किचन में लाइमस्टोन और क्ले को हीट कर रहा था, जिसके बाद जो मिक्सचर उसके पास तैयार हो गया उसने उसको हाइड्रोलिक सीमेंट का नाम दिया। सीमेंट को बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहला लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार काफी ज्यादा होती है। दूसरा है लेटराइट, ये दिखने में लाल मिट्टी होती है और इस मिट्टी की एक खास बात यह है कि इसे पकाया जा सकता है। इसके बाद तीसरा शेल स्टोन है, ये एक काला पत्थर होता है और ये आसानी से कहीं भी मिल जाता है। और इसके बाद आती है रेड मड यानी लाल मट्टी। इन सब ही चीजों को हासिल करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों की माइनिंग की जाती है। बॉम्ब ब्लास्ट से एक ही झटके में काफी बड़ा पहाड़ टूट जाता है और इससे पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इससे हमें सीमेंट के रॉ मटेरियल हमें मिल जाते हैं। फिर इन रॉ मटेरियल को बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके फैक्ट्रीज तक लाया जाता है। फिर इन रॉ मटेरियल को क्रशिंग मशीन में डाला जाता है। ये क्रशिंग मशीन इन सब रॉ मटेरियल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। इसके बाद इन चारों मटेरियल को आपस में मिक्स किया जाता है और इन चारों मिक्सचर को एक गर्म भट्टी से गुजारा जाता है। इस भट्टी का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, जो कि तकरीबन 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और जब इस भट्टी में ये रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से पक जाता है तो ये बिल्कुल गर्म लोहे की तरह दिखाई देता है। और ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि ये चारों रॉ मटेरियल आपस में एक दूसरे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और जिसकी वजह से इसके अंदर एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ चिपकाने की ताकत पैदा हो जाती है। भट्टी से निकलने के बाद ये सीमेंट काफी बारीक बारीक टुकड़ों के रूप में निकलता है और इन सब ही टुकड़ों को क्लिंकर कहा जाता है। फिर इन सब ही क्लिंकर यानी बारीक टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर के जरिए पीसा जाता है। साथ ही इसके अंदर जिप्सम का पाउडर मिक्स किया जाता है और जिप्सम के पाउडर का ये काम है कि सीमेंट का मिक्सचर बनाते वक्त उसे जल्दी गाढ़ा होने से रोकना। तो जिस सीमेंट में जिप्सम का पाउडर नहीं मिलाया जाता तो वो सीमेंट बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। फिर आखिर में इस सीमेंट की पैकिंग होती है और ये मशीन ऑटोमेटिकली इन सीमेंट को इस पैकेट्स के अंदर भरती रहती है। सबसे आखिर में हम आपको बताते चले कि रियल और फेक सीमेंट को हम कैसे पहचाने। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी सीमेंट को किसी भी मौसम में अपने हाथ में पकड़ोगे तो वो ठंडा होना चाहिए। अगर आपको सीमेंट में थोड़ी भी गर्माहट महसूस हो तो समझ जाइए कि ये सीमेंट नकली है। दूसरा ये कि आप कलर से भी इसका अंदाजा लगा सकते हो, सीमेंट का कलर एक जैसा ही होता है। और तीसरा ये कि इसकी एक्सपायरी भी चेक करनी चाहिए कि क्या ये सीमेंट असली तो है लेकिन क्या ये एक्सपायर तो नहीं है, क्योंकि एक्सपायर सीमेंट भी अच्छे तरीके से काम नहीं करता। फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।